नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने वाली दवा रेमडेसिविर को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना का आरोप है कि केंद्र सरकार कुछ रेमडेसिविर सप्लायर्स पर महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं करने का दबाव बना रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना एक सप्लायर को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उसने बीजेपी नेता से मुलाकात की थी। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले ब्रुक फार्मा के संचालक राजेश डोकानिया को पुलिस ने 17 अप्रैल को हिरासत में लिया था। उनके पास से रेमडेसिविर का स्टॉक ज्यादा मात्रा में होने के आरोप में पूछताछ की गई। इसकी जानकारी मिलते ही पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नेताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और राजेश को तुरंत छोड़ने की मांग की। पुलिस का कहना था कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें सामने आने के बाद राजेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि पुलिस ने राजेश को संबंधित जरूरी कागजात दिखाने के बाद जाने दिया। राजेश को भी क्लीन चिट नहीं मिली है और पुलिस कभी भी उनसे दोबारा पूछताछ कर सकती है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक राजेश के पास रेमडेसिविर की कम से कम 60,000 शीशियां स्टॉक में थी। राज्य और केंद्र ने उन्हें ये स्टॉक बेचने की अनुमति दी है। मूलतः ये स्टॉक घरेलू बाजार में एक्सपोर्ट के लिए था। आपको बता दें, इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में रेमडेसिविर की किल्लत के कई मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने राजेश से मुंबई पुलिस की पूछताछ का भी विरोध जताया। बीजेपी का कहना है कि राज्य में महामारी संकट के बीच शिवसेना राजनीति कर रही है। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि 4 दिन पहले हमने ब्रुक फार्मा से रेमडेसिविर की सप्लाई का आग्रह किया था, लेकिन ये तभी संभव था जब राज्य सरकार अनुमति देती। फडणवीस ने कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की, जिसके बाद हमें एफडीए से अनुमति मिली। बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार के एक ओएसडी ने फार्मा एग्जीक्यूटिव को बुलाया और कहा कि वो विपक्षी पार्टियों की अपील के आधार पर रेमडेसिविर की सप्लाई आखिर कैसे कर सकते हैं। फडणवीस का दावा है कि फार्मा एग्जीक्यूटिव को पुलिस ने रात के 10 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दमन के ब्रुक फार्मा के डायरेक्टर राजेश डोकानिया ने पूछताछ के बाद जाने दिया गया। हालांकि उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। पुलिस को लगता है कि उन्होंने 60,000 रेमडेसिविर की शीशियां जमा करके रखी हुई हैं। पुलिस ने ये जानकारी एफडीए के साथ साझा की है। वहीं आपको बता दें कि शनिवार की सुबह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रेमडेसिविर उत्पादकों पर दबाव बना रही है कि वो महाराष्ट्र में इसका स्टॉक ना बेचे। उनके इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि मलिक और कुछ मंत्रियों को लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों को सिर्फ राजनीति करने में ज्यादा दिलचस्पी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।